तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हम अपनी सीएसएस के अंदर पोजीशन की प्रॉपर्टी को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आज अभी तक देखे कई सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़, बट उसमें भी पोजीशन की प्रॉपर्टी भी मैंने क्या करी थी, यूज़ करी थी। तो आज हम देखेंगे पोजीशन को कैसे अप्लाई करना है और इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है? और इसका क्या रोल है सीएसएस के अंदर, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें उनका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले अगर पोजीशन की बात कर लें, तो जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, डिफाइन करता है, यानी स्पेसिफाई करता है कि कैसे एलिमेंट जो होगा हमारे फाइल के अंदर, सॉरी हमारे वेब के अंदर किस तरह से पेज के अंदर लेआउट करेगा, ठीक है? मान लो कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट है, वो क्या करना है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रखना है, या फिर एक एलिमेंट तब तक खत्म ना हो जब तक वो दूसरा उसका पेरेंट है वो यूज़ होता रहे, ठीक है? और ऐसे ही हमारे पास उसको मान लो इमेज है, इमेज को क्या करना है, किसी कंटेनर के ऊपर रखना है या फिर उसके नीचे रखना है। तो हम इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं पोजीशन के अंदर। और ये क्या करता है, कई सारे कॉम्बिनेशन में काम करता है, यानी कि जब भी हम पोजीशन की प्रॉपर्टी लगाएँगे, तो इसमें 4 चीज़ें यूज़ होंगी। टॉप लो होगा, राइट होगा, बॉटम होगा और लेफ्ट होगा। यानी कि हम 4 प्रॉपर्टीज़ को इसमें अलाइ 4 प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह से हमारे पास पोजीशन में 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि स्टैटिक है, जो आपकी से स्टैटिक रहती है, जो सेम रहती है। और एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है फिक्स और स्टिकी, ठीक है? यानी कि ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे देखो स्टैटिक, यानी कि जो भी हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है और एक होती है डिफ़ॉल्ट हमारे पास रिलेटिव भी होती है। बट मोस्टली अगर आंसर आएगा क्वेश्चंस में कि जो पोजीशन है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट होती है, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे स्टैटिक जो प्रॉपर्टी है पोजीशन की एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, जो क्या कर देता है एलिमेंट को पोजीशन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट चलता है, इनलाइन है तो इनलाइन चलेगा और अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक चलेगा, ठीक है? और उसी की तरह हमारे पास सारे एलिमेंट क्या हैं वो चलते रहेंगे। बट अगर हम रिलेटिव की बात करें, तो रिलेटिव एलिमेंट क्या करता है, ये एक जैसा, यानी कि स्टेज इन अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो बट कैन बी ऑफसेट रिलेटिव टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ये जो रहेगा तो नॉर्मल, बट हम उस पोजीशन को क्या कर सकते हैं, हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं उसको। ऑफसेट प्रॉपर्टीज में हमारी क्या होती है, मूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को बिना इफेक्टेड किसी सराउंडिंग एलिमेंट, यानी कि वो दूसरे एलिमेंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा और वो पोजीशन क्या होगी उसके ऊपर, या फिर कहीं पे भी उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है? और एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट, यानी कि ये क्या काम करेगा, ये रिमूव कर देगा ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट को, फ्लो को, यानी कि जो नॉर्मल है उससे हटाकर वो क्या करेगा, पोजीशन को किसी टेक्स्ट के अंदर, यानी कि एलिमेंट के एचटीएमएल एलिमेंट, यहाँ पे देखो इट रिलेटिव टू द एचटीएमएल, यानी कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर रख देगा, ठीक है? नियरेस्ट पोजीशन, मान लो कि इसके कोई भी नियर एलिमेंट है तो उसके ऊपर ये क्या है, रख देगा एलिमेंट को, ठीक है? और यहाँ पे क्या एब्सोल्यूट और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड की तरह ही आपको कॉन्टेक्ट दे देगा यहाँ पे, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही दे देगा। यानी कि ये जो अपने एलिमेंट को क्या करता है, ऑफसेट प्रॉपर्टीज में यूज टू प्लेस द एलिमेंट प्रीसली, ठीक है? यानी कि किसी भी जगह पे आप आसानी से ही प्लेस कर सकते हो, चाहे वो किसी के बॉक्स के ऊपर हो, चाहे वो बॉक्स के बाहर करना हो, इजीली हम आते हैं यहाँ पे फिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो फिक्स प्रॉपर्टी होती है, यानी कि फिक्स से ही आपको पता चल रहा हो कि ये सेम रहती है, यानी कि एक जगह पे फिक्स हो जाती है। यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को आप एक जगह पे फिक्स कर सकते हो, यानी कि उसके जो जितने भी एलिमेंट है वो चलता रहेगा, यानी कि स्क्रॉल होता रहेगा, बाकी ये जो एलिमेंट है वो वहीं पे ही सेम रहेगा, ठीक है? तो ये हम क्या बोलते हैं, जो फिक्स प्रॉपर्टी होती है वो होती है। अब एक होती है स्टैटिक। अब स्टैटिक का काम क्या होता है, बहुत ही, जब तक इसके चाइल्ड एलिमेंट है वो चलते रहेंगे तब तक तो क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही आपके यूज़ होते हैं स्टिकी पॉइंट्स में। आप बना सकते हो नेविगेशन बार अच्छे तरीके से, ठीक है? और स्टिकी के लिए आपको टॉप को 0 रखना पड़ता है, पोजीशन को स्टिकी देना पड़ता है। और बाकी में आप पोजीशन को फिक्स रखो, टॉप बॉटम को आप यहाँ पे 10 पिक्सल वगैरह कर सकते हो, राइट में भी आप दे सकते हो, ठीक है? तो चलते हैं हम कैसे आप ये जो प्रॉपर्टी है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे
सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पे पोजीशन डॉट एच टी एम एल, ठीक है। और यहाँ पे एक पेज बना लेंगे और एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे बना लेते हैं एक डिप, और यहाँ पे एक रख देते हैं ओके, यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टीज कमेंट कर दिया। और इसका जो बॉक्स है उसका नाम दे देते हैं पहले तो। यहाँ पे नाम देंगे कंटेनर, इसको देंगे। देन उसके बाद अब इस कंटेनर से हम क्या है, उसको कंटेंट को पहले रखेंगे। अगर नॉर्मल आपको चेक करना है तो आप डायरेक्टली इसमें कुछ भी रख लो और चल जाएगा। मान लो एंकर टैग रख दिया हमने, ठीक है। और एंकर टैग 1 2 3 4 एंकर टैग भी है हमारे पास। और यहाँ पर ऊपर कुछ और रख देते हैं हम, ठीक है। इस वाले को क्लास टॉप बार, यहाँ पे टॉप बार बना दिया। और टॉप बार में हमने भी यहाँ पे रखा एलिमेंट्स स्पैन, 3 स्पैन रख दिए। यहाँ पे ईमेल रख दिया, ईमेल कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे, जैसे हैकिंग विचार@gmail.com। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट रख दिया। कॉन्टैक्ट आप कुछ भी रख सकते हो, कॉन्टैक्ट +91 और कुछ भी नंबर डाल दो आप, ज़रूरी है। और देन उसके बाद यहाँ पे आप रख दो कोई आइकन रख सकते हो या फिर कुछ और, जैसे कि लोगो। इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे हैकिंग विचार लिख देते हैं, ठीक है। नाम रख देते हैं, यानी कि लोगो है। इसको एक बार रन करते हैं। पोजीशन में हम इसको रन करते हैं और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हम एडजस्ट करना आपको आता है, मैं भी अभी इसको क्या है एडजस्ट कर दूंगा। स्टाइल लगाएंगे और यहाँ पे डॉट टॉप बार की जगह, हाँ, टॉप बार। और इसमें हम क्या देंगे कि इसका तो पहले बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर, हाइट और विड्थ सब दे देंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वाइट स्मोक कर देते हैं थोड़ा सा और, ताकि इसके ऊपर अच्छे से दिख जाए, यानी कि ब्लैक भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से, या फिर इसको कुछ थोड़ा सा डार्क, थोड़ा लाइट कर दो, चलो। और यहाँ पे जो इसका जो कलर है वो कर दो वाइट, ओके। और यूनिवर्सल सेलेक्टर से आपको पता है कि यहाँ पे आप जो मार्जिन है वो 0 कर दो साइड से, क्योंकि ये मार्जिन दिखाएगा वरना। और अगर आपको मार्जिन नहीं देना, ठीक है, मार्जिन यहाँ पे रखना है आपको। जो पूरा कंटेनर है, एक काम करते हैं, हम इसको पूरे कंटेनर में ऐड कर देंगे, यानी कि एक इसको कंटेनर देते हैं, फुल कंटेनर। और ये सारा उसी फुल कंटेनर के अंदर ही हमारा रहेगा, ठीक है। और लास्ट में हम इसको कंटेनर को बंद कर देते हैं। और इसका नाम हम कुछ और रखेंगे, और इसको हटा के हम यहाँ पे इसकी क्लास दे देते हैं, क्लास कंटेनर। और इसको चेंज करेंगे नैव बार, ओके। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ गया। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो ये क्या है, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन्यू बार कुछ इस तरह से, नाम लिख दो यहाँ पे, जैसे होम, अबाउट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लॉगिन, ओके। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। हम जो कंटेनर है उसको थोड़ा जो विड्थ है उसकी कम कर देंगे। तो यहाँ जाएंगे डॉट, इसकी जो विड्थ है टोटल नहीं करेंगे हम, 90% कर देते हैं, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ओके। और अगर सेंटर में करना है आपको तो मार्जिन 0, आपको पता ही है 0 ऑटो कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। हम क्या है 100% वाली विड्थ नहीं बना रहे, हम हाफ बना रहे हैं, ठीक है। 95 कर दो आप, तो यहाँ पे 95 हो जाएगा, ओके। इतनी बनाते हैं हम। और देन इसके बाद जो टॉप बार है इसमें थोड़ा सा पैडिंग ऐड कर दो। पैडिंग यहाँ पे रखेंगे 12 पिक्सल, ठीक है।
तो ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले है, इसकी जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, डिस्प्ले को हम रखेंगे यहाँ पे फ्लेक्स, और फ्लेक्स रखने के बाद हम यहाँ रखेंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, यानी कि इसमें जो स्पेस है वो आ जाएगा अराउंड में। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने ये रख दिया। ओके, और ओके, तो हमने ये रख दिया, स्पेस अराउंड कर दिया, और इनको थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज है वो और बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल। और ये जो है स्पेस, हम थोड़ा टेक्स्ट में जाते हैं, और टेक्स्ट में स्पेस तो ठीक है, ये ईमेल और इसके बीच में स्पेस देते हैं, और इसमें इसमें भी देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा क्या है, ये टॉप बार बन के तैयार हो जाएगा। देन अब यहाँ पे हम नेविगेशन बार को भी कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं थोड़ा, फिर पोजीशन प्रॉपर्टी बनाने में मज़ा आएगा फिर। ठीक है, तो डॉट, तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी जो विड्थ है हम रखेंगे 100%, क्योंकि अब कंटेनर के अकॉर्डिंग ही वो 100% ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर वो पूरा कंटेनर 90 है तो 90 ही उसका क्या है 100% रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो दे देते हैं हम वाइट स्मोक, ये सही रहेगा, और इसको थोड़ा सा लाइट कुछ इस तरह से। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो पैडिंग है वो बढ़ा देंगे 15 पिक्सल, तो ये ज़्यादा हो गया। 12 पिक्सल। ओके, चलो इसको हटाते हैं वरना वो बाहर जाएगा। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हाइट लगा देते हैं, सॉरी हाइट लगाना है इसमें थोड़ा सा, हाइट हाइट कर देते हैं हम 60 पिक्सल। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। और हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नैब बार है, नैब बार में जो एंकर टैग है, एंकर टैग तो ऐसे ही रखना है, बट हमें उसमें पैडिंग ऐड करनी है। पैडिंग 15 पिक्सल, चेक करते हैं, तो देखिए 15 आ गया। और यहाँ पर हम करेंगे कि जो मार्जिन है इसका, या फिर इसमें हम रख देते हैं डिस्प्ले इनलाइन ही रखते हैं। ठीक है, या फिर फ्लेक्स रख देते हैं, फ्लेक्स, और यहाँ पर हम रख देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन, नहीं, हम यहाँ रखेंगे जस्टिफाई आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर रखेंगे लास्ट बेस लाइन, देखते हैं एक बार। ओके, ये ठीक है, लास्ट बेस लाइन में आपका क्या है, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है, फॉन्ट जो साइज़ है उसका, फॉन्ट साइज़ है उसका कर देंगे 15 पिक्सल, तो ये फॉन्ट साइज़ आ जाएगा। अगर आपको क्या है, ये जो एंकर टैग है, एंकर टैग में इसको अंडरलाइन हटाना है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आप नन कर दोगे तो देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाएगा। ठीक है, और कलर आपको क्या रखना है यहाँ पे, वाइट, नहीं वाइट नहीं, यहाँ पे रखेंगे हम अ, यहाँ रखेंगे हम ब्लैक। ओके, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ पे ये, और इसका वाइट कर देते हैं थोड़ा सा, या फिर जो बैकग्राउंड है इसका, उसका बैकग्राउंड इसी के जैसा रखते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मैच होगा। ये हम ये करके देखते हैं एक बार। अब इसका जो वाइट है वो कर देते हैं कलर, कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। ठीक है,
वाइट कलर ऐसा आ जाएगा। ओके। अब हम यहाँ पे क्या है अपने कंटेनर में टेक्स्ट वगैरह रखते हैं। क्योंकि अब हमें क्या है बनाना पड़ेगा स्क्रॉलिंग बार, क्योंकि अभी क्या है ये पोजीशन नहीं अप्लाई हुई है। यहाँ पे रखते हैं हम, यहाँ पे हेडिंग देते हैं एक, और ये रखते थे हम सेक्शन, या फिर इसको डायरेक्टली हम सेक्शन टैग भी रख देते हैं। ठीक है, सेक्शन टैग। तो ये जो सारे सेक्शन हो गया, फुटर हो गया, नेविगेशन बार हो गया, ये जो टैग होते हैं वो आपके सिमेंटिक टैग होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्राउज़र है वो अच्छी तरीके से समझता है इन टैग्स को, और जो आपकी जो वेबसाइट है वो भी एसईओ के बेस पे आपको सर्च करने में मदद करता है। तो यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन में हम क्या है हेडिंग रखेंगे, और यहाँ पे रख देते हैं वेलकम टू हैकिंग विचार। तो यहाँ पे मैंने क्या है ये वेबसाइट का नाम दिया, और इसमें मैं एक बटन रख देता हूँ। यहाँ पे रख देते हैं क्लिक, क्लिक टू प्रोसीड। ठीक है, यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड हो गया। अब यहाँ पे इसको हैंडल कर दें सेक्शन टैग। सेक्शन है, हम यहाँ पे क्या है कि उसमें सेक्शन में H1 है, हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो H1 का डायरेक्टली हैंडल करते हैं। जो कलर होगा इसका कलर रहेगा ब्लू कलर। ठीक है, ओके। और जो इसका मार्जिन है वो मार्जिन टॉप से करते हैं, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। तो ये मार्जिन टॉप आ गया, और जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर करते हैं। ओके, और इसको भी, या फिर डायरेक्टली सेक्शन में जितना भी है यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा उसमें। अब बटन अलग है, तो यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे पहले, क्योंकि पेरेंट एलिमेंट है, देन उसके बाद बटन। बटन को आपको विड्थ और हाइट देनी है। विड्थ दे देते हैं हम 200 पिक्सल। ओके, देखते हैं, ठीक है। और हाइट दे देते हैं हम 30 पिक्सल। हाइट देखते हैं, ओके। और जो कलर है इसका, कलर रहेगा वो वाइट रखते हैं, और जो इसका बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कलर है वो हम रखेंगे यहाँ पे ब्लू वायोलेट। ओके, ये बढ़िया है। ठीक है, अब ये जो साइड साइड से देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है ना, तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे नन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर वो हट चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो इसका जो मार्जिन है, मार्जिन टॉप करेंगे इसको भी, यहाँ पे 10 पिक्सल। तो ये 10 पिक्सल, और आपका 15 है, तो यहाँ पे 15 पिक्सल है, तो यहाँ पे 15 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाना है इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 35 दे दो, और इसमें जो पैडिंग है थोड़ा सा पैडिंग भी ऐड कर दो। पैडिंग आप 8 पिक्सल कर दे। ठीक है, 8 या फिर 18, देखते हैं कितना आता है। ज़्यादा हो गया तो पैडिंग मत करो, हाइट और विड्थ ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे विड्थ ठीक है, बट हाइट जो है इसकी 40, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको। और जो फॉन्ट साइज़ है, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 18 कर लेते हैं। ओके, अब ठीक लग रहे हैं। और इसको डेकोरेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि बॉर्डर रेडियस है, आपको सिखा रखा है बॉर्डर रेडियस, आप यहाँ कर दो 30 पिक्सल। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा 30 पिक्सल। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा। फॉन्ट साइज में चलो फॉन्ट साइज और बढ़ा लेते हैं इसका। यहाँ पे चलेंगे हम, सेक्शन है, सेक्शन में H1, और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज करेंगे 50 पिक्सल। तो देखते हैं, ओके ये बढ़ गया। वाह, ठीक है। देन इसको टॉप से और नीचे करते हैं, मार्जिन टॉप 15 की जगह हम कर देते हैं 20।
20 की जगह हम 30 करके देखते हैं, थोड़ा सा ऐसे। ओके, हम क्या करेंगे, ये तो बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे हम। हम्म, अब ये जो नेविगेशन बार है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम स्क्रॉल तो कर नहीं पाएंगे अभी और हमें स्क्रॉलिंग के लिए बनाना पड़ेगा। तो हम क्या है, सेक्शन के बाद हम और चीज़ें रख लेते हैं, एक और डिप बना लेते हैं। डिप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल में हम नॉर्मली आर्टिकल लिख देते हैं या फिर अबाउट बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अबाउट ज़्यादा सही रहेगा, अबाउट। ओके, और यहाँ पर हम रखेंगे अबाउट में एक इमेज। इमेज है तो इमेज देख लेते हैं, ऑनलाइन ले लेते हैं हम इमेज को, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। ये वाली उठा लेते हैं, इसका यूआरएल कॉपी करो, कॉपी इमेज एड्रेस, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इमेज तो आ गया। इमेज के बाद हम क्या है, यहाँ पे इमेज को लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर सकते हो, राइट में करना है तो राइट में कर सकते हो। इमेज के बाद हम नीचे रखेंगे। ओके, मैं एक बार इसको हैंडल कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। इमेज को आपको क्या करना है, अबाउट है, अबाउट में इमेज अलग सेक्शन में रखना है, राइट में रखना है या लेफ्ट में रखना है। तो उसके अंदर एक और डिप बना दो। यानी कि आपको ना क्या है, डिप बनाना सीखना पड़ेगा अच्छे से। यानी कि ये कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम क्या रखेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट वाला बना देता हूँ, लेफ्ट वाले में ये इमेज रख देता हूँ। देन एक बनाएंगे राइट वाला, तो यहाँ पे एक और डिप बनाएंगे और डिप के अंदर बनाएंगे यहाँ पे क्लास राइट, ठीक है, राइट। और यहाँ पर हम S3 में रखेंगे, इसमें लिख देंगे हैकिंग विचार है, तो यहाँ पे हैकिंग विचार। देन यहाँ पे पैराग्राफ रखना है, तो यहाँ पे लॉरेम हम रख देते हैं 200 का जो पैराग्राफ है वो रख देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। ओके, ये अब ठीक लग रहा है। अभी इसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है। और नीचे इसके हम रखेंगे बटन, तो यहाँ पे हम बटन बनाएंगे। बटन में हम रखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, एक बटन हो गया कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन गई। देन इसके बाद हम क्या है, इसको हैंडल करेंगे। ये जैसे अबाउट है, तो अबाउट को हम नीचे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अबाउट को हैंडल करेंगे। तो डॉट अबाउट, अबाउट की जो विड्थ है, क्योंकि हम 100% से ही ये क्या कर रहे हैं, हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर 100% से कम दिया तो जो अगर स्क्रीन है अगर छोटी हुई तो दिक्कत होगी, ठीक है, एडजस्ट नहीं करेगा वो। आप मैक्स विड्थ भी लगा सकते हो वैसे तो, बट हमें अभी क्या है, जो विड्थ है वो लगानी है। और अगर इसमें जो बॉर्डर है, बॉर्डर टॉप है, बॉर्डर टॉप रखना है, चलो ठीक है। 2 पिक्सल या फिर 1 पिक्सल, चलो 2 पिक्सल। और यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे रखेंगे हम ग्रे। ओके, ग्रीन रख दिया, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरह से आ गया। बट हमें मार्जिन भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें रख देते हैं मार्जिन बॉटम। तो यहाँ पे रखते हैं, सेक्शन के अंदर चलते हैं और यहाँ रखते हैं मार्जिन बॉटम 150 पिक्सल, ठीक है। तो सेम इसमें है, तो ऊपर है नीचे है, दोनों में सेम रखेंगे। 150 से ज़्यादा हम 200 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, दोनों बराबर करते हैं, यहाँ पे 200, तो दोनों ही सेम आ गई। ओके, अब इसको हैंडल करना है।
इसको हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, अबाउट में, अबाउट तो हो गया, अब हम यहाँ रखेंगे, अगर पैडिंग रखना है तो आप पैडिंग रख सकते हैं, इसमें हम रखेंगे यहाँ पे लेफ़्ट वाला, तो डॉट लेफ़्ट है, तो इसकी जो विड्थ है हम रखेंगे, ओके। पहली बात तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्प्ले की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेफ़्ट तो ठीक है, बट यहाँ पे हम रखेंगे डिस्प्ले, डिव हैं दोनों, तो डिस्प्ले आपका रखेंगे, डिस्प्ले हम क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए डिस्प्ले हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, फ्लेक्स। और जो लेफ्ट है, इसकी जो विड्थ है, आप विड्थ करना चाहो इसकी 30%, ओके 30% आ गई है, ठीक है। 30% ज़्यादा ही हो गया यार, कम हो गया, ओके 50% कर लेते हैं, 50% यहाँ और 50% वहाँ पर। और लेफ्ट के अंदर याद रखना कि इमेज है, तो इमेज के लिए आपको डॉट लेफ्ट और फिर इमेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, अगर आप 100% कर दोगे तो ये डायरेक्टली उसी कंटेनर में एडजस्ट हो जाएगी जितनी आपने दी है। तो कुछ दिक्कत है लेफ्ट में, ओके परसेंटेज बताते हैं, 50%, और इसकी हाइट, हाइट रख देते हैं, हाइट कम से कम रखेंगे इसकी 400 पिक्सल, ओके। विड्थ 50% के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है। एक बार 100% करते हैं, ओके। हमें राइट को भी देना पड़ेगा वैसे तो, राइट को कितना परसेंट देना है, तो डॉट राइट, ठीक है। इसकी जो विड्थ है वो आएगी 150%, 50%, और इसकी भी क्या रहेगी 50%। तो देखिए अब ये कुछ इस तरह से हो गया 50%, ठीक है। देन इसके बाद क्या है, पैडिंग ऐड कर लेते हैं अबाउट में, पैडिंग 12 पिक्सल, ओके। इसको कर देते हैं 35, और इसको कर देते हैं हम यहाँ पे 65, तो कितना बच गया 35, 100 में से 35, तो यहाँ पे 65, 570, हाँ 65, ओके। देन इमेज है, इसमें हम तो पहले तो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाले में जो बॉर्डर है, राइट है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, देखते हैं हम राइट में, तो देखिए यहाँ पे आ गया। और ये जो राइट है, राइट वाले में पैडिंग कर देते हैं हम, पैडिंग राइट, सॉरी लेफ्ट में 10 पिक्सल, 10 की जगह हम कर देते हैं 18, 25, ओके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, अब स्क्रॉलिंग भी आ गया हमारा, और ये हैंडल भी हो रहा है, तो और भी हैंडल कर सकते हैं इसको। और ये स्पेसिंग आ रहा है, इसमें से पैडिंग हटाते हैं एक बार, और पैडिंग इसमें जो टॉप है राइट वाला पैडिंग, या फिर हम क्या कर देते हैं इसको, हाँ पैडिंग लगाएंगे, क्योंकि अंदर से स्पेसिंग देनी है, अगर मार्जिन करोगे तो ये ज़्यादा नीचे चला जाएगा, ठीक है। पैडिंग टॉप 50 पिक्सल, ओके 50 की जगह हम कर देते हैं 40, थोड़ा सा ऐसे। अब हम जो राइट है, और वो जो डॉट राइट है, राइट में जो हमने क्या लगाया था, H1 लगाया था, लेफ्ट और राइट में S3, तो S3 को हैंडल कर लेते हैं, S3 हम यहाँ पे फॉन्ट साइज लगाएंगे, फॉन्ट साइज कुछ 40 पिक्सल,
40 से 30, और यहाँ पे इसमें जो मार्जिन है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर है इसका, कलर हम रखेंगे यहाँ पे ये वाला करके देखते हैं, दूसरा देखते हैं, या फिर हम वही करते हैं जो ऊपर दिया था, ब्लू वायलेट, ठीक है। ओके, ये ठीक है। और इस जो बॉर्डर टॉप है इसको ज़्यादा ग्रे आ रहा है, थोड़ा सा लाइट कर दो ताकि थोड़ा और कम दिखे। और इसमें भी सेम ब्लैक, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ लगा लेते हैं ऊपर नेविगेशन जो बार है, नेव बार है, जो पोजीशन है, पोजीशन रिलेटिव। तो रिलेटिव में आप देखोगे कि नॉर्मल कुछ नहीं हुआ, सेम टू सेम आया हमारे पास, ठीक है। अगर इसके बाद ये है, देन इसके बाद ये है, देन इसके बाद कोई भी एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, वो सेम आएगा। बट अगर मैं इसको क्या करना चाहूँ, या फिर मैं किसी और में लगा के देखता हूँ, जो पोजीशन है, मान लो मैंने इसको हटा के यहाँ लगा दिया। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा तो मैं नीचे वाले में लगा देता हूँ। ये जो H1 H3 है, या फिर बटन है, देखो बटन को मैं कैसे हैंडल करूँगा, तो डॉट राइट, राइट के अंदर जो बटन है इसमें लगा लूँगा पोजीशन रिलेटिव, तो रिलेटिव आ गया। अगर अब मैं क्या करूँ, अगर इसमें मार्जिन लगाऊँ, तो चलो मार्जिन लगा देते हैं 10 पिक्सल, तो दो मार्जिन आ रहा है। बट अगर मुझे, मैं यहाँ से ये हटा दूँ और लेफ्ट लगाने की कोशिश करूँ, लेफ्ट 30 पिक्सल, तो यहाँ देखो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये आप लेफ्ट राइट तभी यूज़ कर सकते हो जब इसमें कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब लेफ्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 पिक्सल इस साइड चला गया। अगर टॉप करना है, कि यहाँ से टॉप भी आप क्या कर सकते हो, 30 पिक्सल टॉप से कर सकते हो नीचे, ठीक है। लेफ्ट हटा देते हैं, यहाँ देखो टॉप से क्या हो गया, ये नीचे एलिमेंट आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या है, माइनस में भी कर सकता हूँ, टॉप है तो -30, कि यहाँ पे देखो इसके ऊपर आ गए -30, ठीक है। अगर मैं 90 करूँगा तो देखिए ये 90 ऊपर चला जाएगा, यानी कंटेंट के ऊपर ये उसने दे दिया हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपका रिलेटिव जो एलिमेंट है वो काम करता है, यानी कि एज इट इज़ रहता है, सेम रहता है, और जैसा एलिमेंट रहेंगे वैसे ही देगा ये, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव की जगह यहाँ लगा दूँ कि फिक्स, फिक्स, चलो फिक्स लगा देते हैं, तो अब देखो ये एलिमेंट कहाँ चला गया, टॉप में चला गया, क्योंकि ये फिक्स हो गया, ठीक है। कहाँ चला गया, ये टॉप में चला गया और ये फिक्स हो गया। चलो मैं फिक्स की बाद मैं अगर टॉप, टॉप है, टॉप को अगर 0 कर दूँ, यहाँ पे हटा के इसको टॉप पे 0 कर दी, तो देखो 0 तो और भी टॉप में चला जाएगा, यानी कि HTML के स्टार्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि एलिमेंट को फिक्स करेगा, और जितने एलिमेंट्स है उसके अंदर से जाएंगे, और बाकी वो एलिमेंट उसके ऊपर रहेगा, सारे एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपका फिक्स काम करेगा। और यहाँ पे अगर मैं एब्सोल्यूट लगा दूँ, तो एब्सोल्यूट क्या है, उसके ऊपर आ जाएगा, नियरेस्ट एलिमेंट है। तो अभी तो उसके नियरेस्ट कोई है नहीं वैसे डिफ के अंदर, क्योंकि वो डिफ के अंदर नहीं है। नहीं, ये देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर नहीं दिया। अगर मैं यहाँ पे मान लो इसमें कर दूँ बॉटम, क्या कर दूँ यहाँ पे, बॉटम, बॉटम 0, तो देखो यहाँ पे बॉटम यानी कि लास्ट वाला क्या था, इसका हेडिंग है, ठीक है। और जो लास्ट वाला क्या था, इसका पैराग्राफ है, तो उसके नीचे दे दिया उसने। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, किसी पोजीशन के ऊपर, यानी कि जो किसी कंटेंट के ऊपर ही देता है ये, जैसे फिक्स की तरह काम कर रहा है, फिक्स ऊपर फिक्स हो जाएगा, बट ये क्या है, आपका रन करता जाएगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टॉप से कर दो, टॉप 0, तो देखो टॉप में चला जाएगा, बट वो फिक्स नहीं रहेगा, एब्सोल्यूट रहेगा। ये एलिमेंट किसी के लेयर वाइज काम करता है, मान लो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर लगाना है, ठीक है, यानी कि
आप क्या करते हो, एक बंडल बनाते हो, यानी एक फ़ोन है, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक। तो क्या होता है, वो क्या एलिमेंट जो उसके लेयर वाइज़ चलते हैं, ठीक है? तो वो होता है एब्सोल्यूट एलिमेंट, ओके? आप इसको लेफ्ट राइट कहीं पे भी कर सकते हो, उसके ऊपर भी लगा सकते हो इमेज को। इमेज को भी एब्सोल्यूट कर सकते हो, यानी कि आप मुझे मान लो इमेज इसमें चाहिए यहाँ पे, इधर चाहिए, तो मैं इमेज को एब्सोल्यूट कर दूँगा, इसके ऊपर ले आऊँगा मैं, ठीक है? अगर कंटेंट चाहिए, मान लो मुझे कंटेंट चाहिए इसके ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा इमेज वाले में और यहाँ पे कंटेंट लिख दूँगा और कंटेंट इसके ऊपर आ जाएगा। आप लेफ्ट करो, राइट करो, जहाँ पे भी पोजीशन अलाइनमेंट करनी है वो आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है, आपका रिलेटिव एलिमेंट है, वो कुछ इस तरह, सॉरी एब्सोल्यूट एलिमेंट है, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे करूँ क्या, चलो देखते हैं क्या करना है। इसको हटा के मैं करता हूँ यहाँ पे फिक्स, सॉरी फिक्स नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ इधर। स्टैटिक तो नॉर्मल रहेगा, सेम रहेगा, तो उसकी बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टॉप बार को एक डिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक चाइल्ड एलिमेंट में होना चाहिए, तभी तो दिखेगा वो। राइट के अंदर ये है, ठीक है? और इसको हम कैसे करेंगे, ये जो कंटेनर है, नैव बार है, चलो ठीक है, नैव बार है, नैव बार में लगा के देखते हैं। नैव बार ऊपर चलते हैं, ये रहा, और यहाँ पे लगा देंगे पोजीशन। पोजीशन यहाँ पे स्टिकी, स्टिकी, स्टिकी लगा लिया मैंने, ठीक है? तो ये जो है क्या है, स्टिकी। अभी देखो, ये देखो अब ऐसे चल रहा है। अब स्टिकी में क्या है, टॉप से आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है? अब देखो ये क्या रहा है, फिक्स हो गया यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से। जब तक आप टॉप में नहीं लगाओगे, टॉप 0 रहेगा, ठीक है? ऊपर ही फिक्स हो जाएगा। यानी कि मैंने इसके नीचे वाले एलिमेंट को लगाया है। जब तक ये वाला एलिमेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये क्या रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है? और जैसे ही वो आ जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका स्टिकी एलिमेंट होता है, कुछ इस तरह से काम करता है। वैसे तो आपका हाइड रहेगा, ठीक है? आपका कोई नहीं है यहाँ से, एलिमेंट नहीं आ रहा। जैसे ही वो एलिमेंट उसका जो पेरेंट वाला है वो जाएगा, तो वो वापस से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरह से काम करते हैं हमारे पास सारी प्रॉपर्टी, पोजीशन की, एब्सोल्यूट हो चाहे फिक्स हो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, ठीक है? तो आई होप क्या है, आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ आई होंगी। पोजीशन को अच्छे से आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसको, और जितनी ही प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी आप